नमस्कार साथियों, मैं हूं सैम मौर्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल IT प्लस नॉलेज में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है शाक्यगण के राजा शुद्धोधन से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुद्धोधन राजा दशरथ के वंशज थे, जो प्रभु श्री राम के पिता थे। कुछ समय बाद इनके यहाँ सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार जन्म लेता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता माया देवी का देहांत हो जाता है, जिसके चलते सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। साथियों, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ, जिस दौरान इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। साथियों, सिद्धार्थ एक दिन कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं और वो नगर में 4 दृश्यों को देखकर अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। ये 4 दृश्य थे: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाबहिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद सिद्धार्थ की मुलाकात 5 साधकों से हो जाती है, जिनमें कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानागा और असागी शामिल है। साथियों, सिद्धार्थ ने बिना जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। इस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। इस बोध गया महाबोधि और महाविहार का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में किया गया। बाद में कनिष्क ने इसको और विस्तारित किया। वहीं साथियों, इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। साथियों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में प्रचारित भी किया, जिसके लिए बुद्ध को एशिया की ज्योति कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के दौरान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख स्थान है। बौद्ध ग्रंथों में इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। साथियों, गौतम बुद्ध ने अपने सभी उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन इनमें से सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिम्बिसार, प्रसेनजित व उदयन थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, जो कि अब देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, चुंग द्वारा दिए गए भोजन करने के बाद हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महानिर्वाण कहा गया। साथियों, मल्लों ने बड़े ही सम्मान के साथ बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। अफवाह ऐसी भी है कि मृत्यु के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म का ज्ञान हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जिनमें विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक शामिल हैं। इन सभी पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। यह धर्म आत्मा की परिकल्पना को भी मान्यता नहीं देता। इस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। गौतम बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण होने की अवस्था को निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे, जिनमें पहले भिक्षुक थे और दूसरे उपासक। भिक्षुकों का कार्य होता था बौद्ध धर्म का प्रचार करना, तथा उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्रमशः बुद्ध, धम्म एवं संघ हैं। बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख संगीतियां हुई, जिनमें प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली के सभाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासन काल में हुई। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में अशोक के शासन काल में हुई। साथियों, अंतिम और चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासन काल में हुई। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में बढ़ गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। वहीं दूसरी ओर हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो लोग अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं, उन्हें अरहत कहा जाता है। यहाँ पर निर्वाण का संबंध मोक्ष प्राप्ति से है। साथियों, बौद्ध धर्म का सर्वप्रिय त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जिनमें दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा शामिल हैं। दुखों से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों को बताया, जिनमें सम्यक सृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए
कुछ प्रमुख उपाय बताए हैं, जिसमें अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य झूठ न बोलना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखदायक बिस्तर पर न सोना, धन का संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। इनमें गृहस्थ व्यक्तियों के लिए केवल 5 नियमों तथा भिक्षुओं के लिए 10 नियमों को मानना अनिवार्य था। साथियों, अनीश्वरवाद को लेकर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ज्यादा कथाओं के अनुसार बोधिसत्व का जन्म मनुष्य या पशु के रूप में हो सकता है। पुनर्जन्म की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम जन्म शाक्य मुनि के रूप में लिया था। वहीं साथियों, तिब्बत, भूटान और भारत के पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पथ संभव गुरु रिनपांच ने किया। गौतम बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल के रेवालसर झील में है। भारत में प्रथम उपासना की जाने वाली संभवतः गौतम बुद्ध की थी। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग का प्रतीक अश्व, ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष, निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। साथियों, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोग आपस में एक दूसरे को अलग अलग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके पिता शुद्धोधन के पूर्वज राजा दिलीप और राजा दशरथ थे, जो कि श्री राम के पिता थे। अतः श्री राम के वंशज ही गौतम बुद्ध थे। साथियों, अगर आप बौद्ध धर्म को विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो आपको भगवान बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये किताब हिंदी भाषा में है। ये एक तिब्बती पुस्तक का ट्रांसलेशन है। मैं उसी किताब के बारे में आपको बताता हूँ जिस किताब के बारे में मैंने पढ़ा है। इस किताब को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लिंक पर क्लिक करके Amazon से इस पुस्तक को आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। साथियों, अभी ऑर्डर करने पर आपको मिलेगा 26% का डिस्काउंट, जिससे ये पुस्तक आपको 500 की जगह सिर्फ 368 रुपए में पड़ेगी। यह डिस्काउंट बौद्ध धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको गौतम बुद्ध की जीवनी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में गौतम बुद्ध जरूर लिखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।